हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब अच्छे होंगे। आज मैं दोबारा आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में और एक नई जानकारी लेकर। थोड़ी सी आपके लिए खुशखबरी होगी और बहुत अच्छी न्यूज़ है, जिससे कि हमारे यूसीएल ऑपरेटर भाई थे, उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। तो इसलिए ये हमारे पास एक न्यूज़ आई है, तो हम यह न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जिन लोगों को इस न्यूज़ से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो वो इस न्यूज़ पे अपना फोकस करे और अपने काम को सही करे। यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करें और न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं अपने चैनल जनता के हाल में आपका स्वागत करता हूं और चलो चलते हैं हम बिना देर किए अपने वीडियो के साथ और नई जानकारी को आपको बताते हैं कि क्या जानकारी आई है और किस तरह से आपको उसको फॉलो करना है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारी ये बात है आपसे कि यूसीएल रजिस्ट्रेशन के लिए जिन लोगों से पैसे मांगे जा रहे थे, जिन यूसीएल ऑपरेटरों से डीएम पैसों की मांग कर रहे थे, वो यूसीएल ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया ना दें। किसी भी व्यक्ति को 1 पैसा नहीं देना है आपको, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो कोई भी सीएससी का अधिकारी हो, चाहे और कोई अधिकारी हो। आपको सीएससी की तरफ से 1 रुपया नहीं देना है किसी को, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। यह खुद सीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भेजा है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपना न्यूज़ भेजी है कि यदि कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप हमसे संपर्क करें, हमें बताएं उसकी। उन्होंने नंबर भी दिया है और पोस्ट भी भेजी है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया है कि यदि आपसे कोई पैसों की मांग करता है, यदि आपका कोई उत्पीड़न करता है या आपका कोई शोषण करता है या आप पर कोई दबाव बनाता है किसी बात के लिए, या आपसे इंश्योरेंस की कहता है। बहुत से डीएम ऐसे हैं जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं। मुझे कुछ मेरे यूसीएल ऑपरेटरों से कमेंट में आया था कि भैया हमसे कह रहे हैं कि पहले आप हमें इतने रुपए का इंश्योरेंस करके दो, तब हम आपका यूसीएल चालू करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है सीएससी की तरफ से। सीएससी ने साफ शब्दों में कहा है कि आपको ना कोई ज़रूरत है किसी इंश्योरेंस की और ना ही आपको किसी को पैसे देने हैं। यदि कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप हमें बताएं। उन्होंने नंबर भी दिया है कि हमारे इस नंबर पर तुरंत कॉल करें, हम उनके साथ तुरंत कार्रवाई करेंगे। यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है, बहुत से यूसीएल ऑपरेटर हैं जिनके डीएम पैसे मांग रहे हैं या इनसे इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तब जाके उन्हें बीसी पॉइंट दिया जा रहा है या फिर यूसीएल पॉइंट दिया जा रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। ये सीएससी को पता नहीं है। सीएससी इसकी नहीं कहती है कि हमें पैसा दो। ये तो जो सीएससी के अधिकारी लोग हैं, ये अपनी भांजी मार रहे हैं बीच में। तो आपको इनसे सावधान रहना है और यदि आपसे कोई पैसों की मांग करता है तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए। पहले तो आप अपने फ़ोन में उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए और जो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ उस पर आपको वो भेजना है। और यदि कोई और भी इशू है, यदि और कोई भी बात है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो यूसीएल ऑपरेटर हैं, यूसीएल रजिस्ट्रेशन के लिए कह रहे थे, तो यूसीएल रजिस्ट्रेशन अभी बंद है फ़िलहाल, लेकिन खुलने वाले हैं बहुत जल्द ही। अब ओपन होने वाले हैं कि 3 महीने हो गए। 3 महीने में जो हमारी यूसीएल के रजिस्ट्रेशन होते हैं वो 3 महीने के फेर में चलते हैं। जैसे कि हमने अभी यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, तो जो हमसे पहले रजिस्ट्रेशन किए थे 3 महीने में उनको अप्रूव किया जाता है, उनकी फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है उनकी। जैसे किसी की स्टैटिक आईपी है, किसी का कनेक्शन है, किसी के वो सर्टिफिकेट है, किसी के और डॉक्यूमेंट है, किसी के जो वेरीफायर होते हैं वो है, उनके डॉक्यूमेंट सब चेक किए जाते हैं 3 महीने में। 3 महीने में उनका यूसीएल एक्टिवेशन कर दिया जाता है। मेरा भी 3 महीने में एक्टिवेट हो गया था, एकदम चालू हो गया था। मैंने अपना वर्क काम चालू कर दिया था 3 महीने में। तो इसी तरह 3 महीने के फेर में चलते हैं। जैसे हम अभी रजिस्ट्रेशन करें तो हमारा 3 महीने के बाद हमारे पे सुनवाई की जाएगी।
और 3 महीने के अंदर हमारे UCL को एक्टिवेशन चालू कर दिया जाएगा। ये देखिए इसमें भी ऐसे ही दिया है, सबसे ऊपर दे रहा है आधार सेंटर बड़ी अपडेट। ये हमारे पास एक पोस्ट आई थी, BLE who are BC through CSC and having broadband connection with static IP। CSC के साथ आपको एक BC होना भी ज़रूरी है। यहाँ पर बोला गया है BLE who are BC थ्रू CSC के द्वारा एक BC होना आपके पास ज़रूरी है, और एंड हैविंग ब्रॉडबैंड कनेक्शन विद स्टैटिक IP, आपके पास एक अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, वो भी स्टैटिक IP। स्टैटिक IP ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्यों बोला है इन्होंने, क्योंकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ ही आपको स्टैटिक IP मिलती है। स्टैटिक IP और किसी कनेक्शन के साथ नहीं मिलेगी। यदि आप सिम पर लोगे तो सिम पर स्टैटिक IP नहीं मिलती है। हाँ, सिम पर एक जो BSNL कंपनी है वो आपको सिम पर स्टैटिक IP दे देगी। यदि आप सिम निकलवाते हो और उनसे कहते हो कि हमें स्टैटिक IP भी चाहिए, तो वो आपको स्टैटिक IP दे देगी। क्योंकि मैंने सबसे पहले BSNL का ही कनेक्शन चलाया था, लेकिन उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, मेरा काम नहीं हो पाता था, बहुत मतलब अटक के चलता था, तो मैंने उस कनेक्शन को बंद करवा दिया। फिर मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया, उसके बाद मैंने उन्होंने मुझे स्टैटिक IP दी, तो उनका बहुत अच्छा नेट चलता है। तो आपको भी एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना है, और नीचे लिखा हुआ है कैन कॉन्टैक्ट देयर CSC स्टेट टीम फॉर देयर UCL एक्टिवेशन। आपको UCL एक्टिवेशन के लिए CSC टीम से संपर्क करना है। वो हम आपको अगले वाले पोस्ट में आपको नंबर दे देंगे, और आपको जैसे रश्मि मिश्रा हैं, नवल सर हैं, इनके मेल पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट एक तो पोस्ट के द्वारा भेजे जाते हैं, और एक आपको इनके मेल पर भेजे जाते हैं। जो पोस्ट के द्वारा भेजे जाते हैं वह यही वो रश्मि मिश्रा की तरफ से मेल आता है कि हमें इस मेल पर भेज देना है। यदि आपको नहीं पता है तो हमें कमेंट करें, हम आपको उस पूरे मेल को भेज देंगे। लेकिन वो स्टेट टीम के अलग अलग होते हैं, जैसे हमारे UP का अलग होगा और MP का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा, वो स्टेट की तरफ से अलग अलग होते हैं। तो जो जहाँ से जिस स्टेट से हो वो अपने स्टेट टीम की ऑफिस को मतलब देख ले, और वहीं पर आपको वो अपने सारे डॉक्यूमेंट पोस्ट के द्वारा जरिए भेजने पड़ते हैं। बस इतना सा काम करना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए ऊपर दे रहा है UCL सर्विस एक्टिवेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया नहीं देना है किसी अधिकारी को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है CSC की तरफ से। मेरा 1 रुपया नहीं खर्च हुआ था, ना तो BC बैंक BC मिला था मुझे, तब मेरा 1 रुपया खर्च हुआ, और ना ही 1 रुपया खर्च हुआ मुझे UCL एक्टिवेशन में। मेरा किसी ने पैसे नहीं मांगे। हाँ, एक बार मुझे DM की तरफ से ज़रूर फोर्स किया गया था उनके लिए, मतलब इंश्योरेंस के लिए। मैंने उनसे बोला कि मेरा अभी तक UCL एक्टिवेशन नहीं हुआ है, तो उन्होंने बोला कि हम आपका UCL एक्टिवेशन जल्दी करवा देंगे, आप हमें इंश्योरेंस करके दें। तो मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाया था, मैंने अपने YouTube पर वीडियो देखा और ऐसे करके मैंने अपना UCL एक्टिवेशन को पूरा कर लिया था। और इसी तरह आपको करना है। नीचे दे रहा है anyone फाउंड चार्जिंग फॉर इट विल बी डील्ड विद। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं दिया जाता है। और एक और मैं आपको बता देता हूँ कि अब एक फ्रॉड साइट और चल रही हैं UCL के लिए। जो फ्रॉड साइट चल रही हैं वो पहले पैसे मांगती हैं, 4,000, 5,000 या 10,000 या 20,000। आपको पहले पैसे मांग करता है वो, और यदि आप पैसे दे दोगे तो आपके पैसे बेकार चले जाएंगे। उन फ्रॉड साइटों और लिंक से आप बचते रहें। केवल आपको CSC की ऑफिशियल साइट पर ही रजिस्ट्रेशन करना है। जब रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे तो हम आपको लिंक सहित आपको बताएंगे, और किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या भरना है, उसमें कैसे भरना है, वो सब हम आपको बताएंगे। तो आप किसी भी अन्य लिंक पर क्लिक ना करें और रजिस्ट्रेशन ना करें, और किसी को 1 रुपया ना पे करें आप। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है आपको। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कितना भी पैसा मांगे आपको पैसे नहीं देना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम आपको वो पोस्ट दिखा दे रहे हैं जो CSC की तरफ से आई है।
जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजी गई है उस पोस्ट को हम आपको दिखा देते हैं। देखो क्या पोस्ट है, उसमें क्या क्या लिखा है, सीएससी वालों ने किस तरह से लिखा है और आपको किस तरह से समझना है वो हम आपको समझा देते हैं। चलिए चलते हैं आपकी नई पोस्ट की ओर। ये देखिए, ये हमारे पोस्ट पास एक कल पोस्ट आई थी जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर यूसीएल ऑफिशियल की तरफ से, सीएससी की तरफ से भेजी गई थी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये सब आप पढ़ सकते हो और हम आपको बता भी देते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है अति महत्वपूर्ण सूचना, सीएससी से बैंकिंग यूसीएल सेवा निःशुल्क है। इसे शुरू करने हेतु केवल सीएससी की अधिकृत वेबसाइट का ही अनुसरण करें। ये यहाँ पर लिख कर दे रहे हैं कि सीएससी से जो आप बैंक बीसी लोगे या यूसीएल का रजिस्ट्रेशन करोगे, यूसीएल लोगे तो उसमें आपको बिल्कुल फ्री है, आपको किसी को 1 रुपया नहीं देना है। और बीसी हो या यूसीएल रजिस्ट्रेशन हो, आपको सीएससी की अधिकृत वेबसाइट का ही प्रयोग करना है और किसी अनदर लिंक पर क्लिक नहीं करना है, उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। क्योंकि यदि आप उस लिंक पर क्लिक करके यदि आप उनका अपना रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको वो पैसों की मांग करेंगे, क्योंकि वो फ्रॉड लिंक है और आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके पैसे वैसे ही चले जाएंगे। यहाँ पर लिख कर दे रहा है किसी भी अन्य भ्रामक फ्रॉड विज्ञापन अथवा मेल से बचें। ये मैंने बताया है वही लिख कर दे रहा है कि किसी भी आपको फ्रॉड लिंक पर क्लिक नहीं करना है और ना ही किसी मतलब मेल से बचें और विज्ञापन पर ध्यान नहीं देना है। बहुत से विज्ञापन ऐसे आते हैं यूट्यूब पर कि हम आपको यूसीएल तुरंत दे देंगे, यूसीएल की आईडी तुरंत दे देंगे, केवल हमें 10,000 रुपये दे दो या 20,000 रुपये दे दो। ऐसे करके भ्रामक विज्ञापन दिए जाते हैं और वो लोग ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं, वो कुछ नहीं होता है। सीएससी केवल फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, यूसीएल आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। सीएससी के नाम पर किसी भी फ्रॉड संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा सेवा शुरू करने हेतु धनराशि मांग करने पर कदापि न दें। मैंने आपको बताया था, यही बताया, सबसे पहले यही बताया था और ये लिख कर भी दे रहे हैं वो, किसी भी फ्रॉड संस्था या किसी भी व्यक्ति को आपको 1 रुपया नहीं देना है, चाहे वो खुद सीएससी का अधिकारी क्यों ना हो। यदि वो कहता है कि हम सीएससी डीएम हैं आपके, या ऊपर से कोई सीईओ के अधिकारी हैं या यूसीएल अधिकारी हैं, हमें पैसे दे दो, हम आपका तुरंत यूसीएल एक्टिवेशन करा देंगे या 10 दिन में एक्टिवेशन करा देंगे या 5 दिन में एक्टिवेशन करा देंगे, तो ये वो झूठ बोल रहा है। सीएससी की एक अपनी प्रोसेस है, सीएससी की अपनी एकदम करेक्ट प्रोसेस है, जिसे उस जो भी मतलब प्रोसेस है, जो भी व्यक्ति उसका रजिस्ट्रेशन करेगा यूसीएल का, तो उसे उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मैंने भी बहुत मतलब 3 महीने खूब वेट किया था, तो मेरा बिल्कुल करेक्ट टाइम टू टाइम सब काम होते गए थे। मैंने रजिस्ट्रेशन किया, कागज़ भेजे और पोस्ट के द्वारा भी मैंने अपने कागज़ों को भेजा था ऑफिशियल वेबसाइट उन पर, ऑफिस पर। तो सारे काम टाइम टू टाइम होते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी अपने यूसीएल में। 3 महीने मेरा एकदम शुरू हो गया था। अब नीचे देखो क्या लिख के दे रहा है, उपरोक्त किसी भी परिस्थिति में संबंधित की सूचना तुरंत सीएससी जिला प्रबंधक या निम्नलिखित मेल आईडी अथवा व्हाट्सएप द्वारा तत्काल सूचित करें। जो मैंने आपको बताया था पहले शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में, कि मैं आपको मेल भी दूंगा और नंबर भी दूंगा, तो ये यही नंबर है। यदि आपसे कोई पैसों की मांग करता है, यदि आपसे कोई फोर्स करता है, यदि आपसे कोई डीएम मतलब इंश्योरेंस का फोर्स करता है, तो आप इस नंबर पर उनकी शिकायत कर सकते हो या इस मेल आईडी पर आप उनसे भेज सकते हो। यदि आपको कोई भी शिकायत है यूसीएल से संबंधित या सीएससी बीसी से संबंधित, तो आपको इन नंबरों पर आपको कांटेक्ट करना है, इस मेल आईडी पर आपको अपनी प्रॉब्लम को भेजना है। यदि आपकी बीसी एक्टिवेशन हो गई है और आपके लैपटॉप में ओपन नहीं हो रहा है उसका लिंक, और आप उस पोर्टल को ओपन नहीं कर पा रहे हो, यदि आप उससे ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हो, यदि आपके मतलब बीसी पॉइंट में आरडी सर्विस की प्रॉब्लम है, कोई मतलब डिवाइस की प्रॉब्लम है, थंब इम्प्रेशन नहीं आ रहे हैं, या आइरिस का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका आइरिस आँख नहीं आ रही है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। यदि आपकी प्रॉब्लम मतलब ऊपर से हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम होगी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये उनका व्हाट्सएप नंबर भी है और इस मेल आईडी पर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम को भेज सकते हो।
आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि एक बार मेरा भी मतलब BC में प्रॉब्लम आई थी, मेरा फिंगरप्रिंट जो मशीन है वो काम नहीं कर रही थी, तो मैंने इनसे संपर्क किया और इन्होंने तुरंत की तुरंत मेरा एनीडेस्क लिया और तुरंत की तुरंत मेरा मतलब फिंगरप्रिंट मशीन को सही किया। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है यहाँ से भेज, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। यदि वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो आपको सजेशन किया जाएगा, यदि आपको बेड के लिए बोला जाएगा। तो ये बहुत ही सही नंबर है, मैंने भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराया यहाँ से। और जो ये नंबर रखते हैं वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो भी एकदम दयावान इंसान है। उन्होंने भी मेरी प्रॉब्लम को समझा और तुरंत की तुरंत सॉल्व कराया था। बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं कि अरे हमें क्या करना होगा, सो होगा, आप कर लो करे तो ऐसे, लेकिन ये ऐसे अधिकारी नहीं है, बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं। इन्होंने मेरे जो परेशानी थी उसको समझा और तुरंत की तुरंत अपने लोगों से सही कराया था। तो इस बात के लिए मैं इन जो भी ये अतुल जी हैं तो इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो इस पर भेजें और जो मैंने बताया है उस पर आप ध्यान दें। आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। बस जो भी हमने सूचनाएं बताई हैं आप उन पर अमल करें और अपने काम को सुचारू रखें। कुछ UCL ऑपरेटर हमसे कमेंट कर रहे थे कि UCL का रजिस्ट्रेशन कब से होगा, तो उन्हें हम बता देते हैं UCL का रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। जब भी शुरू हो जाएंगे हम आपको तुरंत बताएंगे। अभी साइट बंद चल रही है और जब भी 3 महीने के बाद खुलती है साइट दोबारा, तो आप अपना काम करते रहिए और UCL का रजिस्ट्रेशन जब भी चालू हो जाएंगे हम आपको तुरंत बताएंगे, वीडियो बनाएंगे और आपको सब कुछ उसमें भर के बताएंगे, रजिस्ट्रेशन करके भी बताएंगे आपको। यदि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे होंगे तो हम उनका रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, वो हमें कमेंट करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये हमारे पास एक नई जानकारी आई थी, हमने आपके साथ शेयर किया है। हमारा वीडियो यहीं तक है। सभी UCL ऑपरेटरों को मेरा धन्यवाद, नमस्कार।